नमस्कार, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे इस परिवार को और बढ़ाइए, अपना सपोर्ट दीजिए। अगर कोई वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है या कोई चीज़ आपको हमारे चैनल पर अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। और हमारे अंदर अगर कोई चीज़ आपको कमी लगती है तो बिल्कुल मत बताइएगा, मैं कुछ नहीं सुधार करने वाली, मैं ऐसी ही हूँ। नहीं नहीं, मतलब क्या कमी लगेगी, मैं ऐसी ही हूँ ना। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद किसी अच्छे दोस्त से बात कर रही हूँ। तो ये वीडियो मैं देखती हूँ, शायद मैं डालूँ या ना डालूँ, कुछ पता नहीं है, अभी बना रही हूँ बस। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं जो है कि लोगों की सेवा करूं। उसके लिए क्या ना, जैसे नहीं बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, तो शुरू में मुझे बहुत सारे लोगों ने कैसे स्पेशली मतलब मेरे टीचर्स और पेरेंट्स ने का कहना ये था कि जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो क्या है, आपको लोगों की सेवा करने का बहुत अवसर मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने तैयारी शुरू करी, फिर धीरे धीरे सच्चाई पता चलने लगती है और आपका ज्ञान भी बढ़ता है कि हाँ, मतलब लोग कितनी सेवा कर पाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ रेयर लोग हैं जो सेवा करते भी हैं। लेकिन मैंने कई अटेम्प्ट दिया और जो फाइनल होता है उसमें मैं असफल रही। तो आईएएस असफल व्यक्ति हूँ मैं, जिसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और सफल नहीं हुई। वैसे तो घर वाले गालियाँ दे रहे होंगे ये वीडियो देखते हुए कि एक तो हुआ नहीं, ऊपर से ये अपना खुद का भी मजाक उड़ा रही है और बाकी लोगों से भी मजाक उड़वा रही है। तो मजाक मत उड़ाइएगा। हाँ, मजाक उड़ाने के लिए नहीं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि मतलब जान पहचान थोड़े, अब आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आईएएस की तैयारी करी थी, उसमें मैं असफल रही हूँ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। तो आपको साथ में बने रहिए, सपोर्ट करिए। आपका अभी तक के सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मुझे आशा है कि आगे भी आप अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखेंगे और लोगों से सपोर्ट करवाएंगे और क्या। और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। हाँ, लेकिन उन्हीं से सब्सक्राइब करवाइए जिससे आपको लगता है कि हाँ, वो इस चैनल में आने के लायक हैं। लायक का मेरा कहने का मतलब है कि उनको इस चीज़ की नीड है ना, वो भक्त हों। सबसे पहली कंडीशन मेरे चैनल में आने की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की सबसे पहली कंडीशन कि वो भक्त हों। नहीं भी हों तो वो अपने परिवार के भक्त हों, मतलब वो अपने परिवार की देखभाल और सुरक्षा में व्यस्त हों। तो वो मेरे परिवार का सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार का ध्यान कैसे रखना है, अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, उन सब की चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊंगी। और तीसरे, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो खुश रहना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बचा होगा जो खुश नहीं रहना चाहता हो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और चैनल को मेरे सपोर्ट करिए, वीडियोस को अच्छी लगे, वीडियोस ऊपर वाले की कृपा सब पर बरसती रहे। इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों को भी ऊपर वाले की जो भी वीडियोस मैं बना के भेजती हूँ, वो आप परिवार के सदस्यों को भी उनको दर्शन कराइए। ऊपर वाले की कृपा उनके ऊपर बरसाइए। ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद आए, लेकिन आप भेजिए, देखेंगे तो धीरे धीरे एक ना एक दिन उनकी भी बुद्धि खुलेगी, उन्हें भी ऊपर वाला अच्छा लगने लगेगा और नीचे वाले ख़राब लगने लगेंगे। या चल, नीचे वाले ऊपर वाला जब अच्छा लगता है, देखो सही बात ये ना कि जब ऊपर वाला अच्छा लगता है ना तो सारे लोग अच्छे लगने लगते हैं। देखो, जैसे जब प्रेम होता है किसी को, है ना, तो क्या आपने देखा होगा ना, वो 19 सेंचुरीज़ की मूवी में जब प्यार होता है तो सबको अच्छा लगने लगता है, तो सारे लोग अच्छे लगने लगते हैं। देखो, जैसे जब प्रेम होता है किसी को, है ना, तो क्या आपने देखा होगा ना, वो 19 सेंचुरीज़ की मूवी में जब प्यार होता है तो सबको अच्छा लगने लगता है। अक्सर अचानक ऐसा हो जाता है, जो दुश्मन होता है उसे भी हम यूं यूं या कुछ करके प्यार से बात करते हैं और उसकी कड़वी बातों को भी टाल देते हैं ना। तो वैसे ही जब कोई भक्त बन जाता है, जो कोई ईश्वर के प्रेम में पड़ जाता है, तो उसे सब अच्छे लगने लगते हैं। अगर किसी के अंदर कोई कमी भी दिखती है ना, तो वो यही कहता है कि अरे ठीक है, चलता है ऊपर वाले। मतलब हम खुश रहते हैं ना, तो दूसरे की गलत चीज़ों को भी हम काफ़ी हद तक, हाँ, ये एक नेगेटिव चीज़ भी है, पॉजिटिव चीज़ भी है कि हम काफ़ी हद तक दूसरों की चीज़ों को क्या करते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं। तो होना भी ऐसा ही चाहिए कि आप अगर देखिए, ऊपर वाले को याद करके अगर आपके इतने फ़ायदे हैं ना कि मैं उस फ़ायदे पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो मैंने बताया ना आपको कि ऊपर वाले को याद करने के
पूजा पाठ करने के या इबादत करने के, आपका जो भी मतलब धर्म ईमान है, उसमें आप अगर पूरी तरह से ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आप इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे और भेदभाव और इस तरह की चीज़ों से तो कोसों दूर रहेंगे। यदि आप आत्मा से, है ना, मतलब सोल से अपने आप अगर इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप ना तो खुद दुखी होंगे, ना ही किसी दूसरे को दुखी कर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही मतलब इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस, इतने सालों मतलब बहुत बड़ी तो नहीं हो गई हूँ मैं, लेकिन जितनी भी बड़ी हो गई हूँ उतने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि यदि आप बहुत ही आत्मा से, अपनी सोल से अगर आप, है ना, ऊपर वाले की इबादत करते, ऊपर वाले की पूजा करते हैं और लोगों से प्रेम करते, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो आप मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि एक छोटा सा घड़ा है, ठीक है ना, अब उसमें आपने कुछ भी भर दिया, क्या भरोगे यार, कुछ तो भरो उसमें। तो मान लो एक छोटा सा घड़ा है ना, अब अगर आपने उसमें दूध डाल दिया, ठीक है, छोटे से घड़े में मान लो एक छोटा सा घड़ा है, आपने उसमें दूध डाल दिया, ठीक है, अब आधा दूध भर दिया आपने, अब उसमें चाहे जितना भी पानी मिलाओगे वो दूध का रंग ही आपको सफ़ेद ही दिखेगा, है ना, हल्का भले ही हो जाए लेकिन दिखेगा दूध ही, इसीलिए तो दूध वाले आराम से दूध में पानी मिला लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब वो दूध वाले का नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आपका आपके दिल का छोटा सा जो मटका है, अगर आपने उसमें प्रेम भर दिया है, आपके जो दिल का छोटा मटका है, अगर उसमें आपने प्रेम भर दिया है तो उसमें से प्रेम ही निकलेगा भैया। और अगर किसी ने उसमें नफ़रत डालने की कोशिश भी की तो वो नफ़रत जब उस मटके में जाएगी तो फिर वो प्रेम बन जाएगी, वो नफ़रत नहीं रह जाएगी। तो फिर अपने दिल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भरिए, प्यार भरिए सबके लिए, चाहे वो छोटा सा जीव जंतु, मनुष्य हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का भी, सबसे प्रेम से अगर आप बात करेंगे तो आपको प्रेम ही वापस मिलेगा। लेकिन प्रेम से बात करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिल के मटके में प्रेम की चाशनी घोलनी होगी, यानी प्रेम रखना होगा। आपके खुद के हृदय में जब प्रेम होगा तो आप दूसरों को प्रेम बांटेंगे, और जब आप दूसरों को प्रेम बांटेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। तो प्रेम की यही परिभाषा है कि जब आप शुरू करते हो तो वो एक चेन बन जाती है और वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अपने अंदर एक मटका बनाओ जो कि आपका पहले से बना हुआ है, आपका दिल है, और उसमें प्रेम भर लो, तो उसमें जो भी चीज़ आएगी, और चाशनी धीरे धीरे कभी कभी हिलाते रहो। चाशनी कैसे हिलाते हैं, चाशनी को मिलाते कैसे हैं, जैसे मान लो नफ़रत पड़ी तो उसको मिलाना पड़ेगा ना। नफ़रत जब आपकी प्यार की मटकी में जाएगी तो उसको अगर घोलोगे नहीं तो कहीं पड़ के हो सकता है वो कुछ इफ़ेक्ट डाल दे, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पूजा प्रार्थना और फिर से इबादत की का डंडा डालना है, या क्या कहते हैं वो, जो हमारे तो खैलर कहते हैं जिसको, मथनी, हाँ मथनी कहते हैं, हाँ मथनी डालो, है ना। अपने पूजा पाठ और इबादत की फिर से मथनी डालो, जैसे ही कोई नफ़रत का बीज बोए उसमें मथनी डालो और घुमा दो, और घुमाने से क्या होगा कि फिर वो जो नफ़रत पड़ी है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, और फिर आपकी चाशनी बन के तैयार। हाँ रोटी से खाओ और क्या।